नमस्कार मित्रों, मैं आपका सखा, आपका मार्गदर्शक आज आपको एक नई और ऐतिहासिक यात्रा पर ले चलने जा रहा हूं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की एक गहन साधना है। इस यात्रा का उद्देश्य है मानव जीवन को भीतर से समझना, उसकी कमजोरियों को पहचानना और उसे आत्मोन्नति की ओर ले जाना। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष और अज्ञान जैसे दोष छिपे होते हैं, जो हमारे जीवन को धीरे धीरे भीतर से कमजोर करते हैं। मैं इन 8 दोषों को महाभारत के महान योद्धाओं और ऋषियों के जीवन प्रसंगों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमने इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत की उस महायोद्धा से की है, जो त्याग की जीवंत मूर्ति थे, बर्बरीक, जिन्होंने अपने अद्वितीय बल और शौर्य को त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म के प्रति समर्पण और त्याग में है। और जब हम इन विकारों में से क्रोध की बात करते हैं, तो महाभारत के एक ऐसे महान आर्षि का स्मरण अनिवार्य हो जाता है, जिनका नाम मात्र से देवता भी कंपित हो उठते थे। आर्षि दुर्वासा। उनका रुद्र रूप, उनका अग्नितुल्य क्रोध और धर्म के प्रति उनकी कठोर निष्ठा आज भी कालजयी उदाहरण है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर आर्षि दुर्वासा के क्रोधमयी स्वरूप को विस्तार से प्रस्तुत किया है, जो इस श्रृंखला का अभिन्न अंग है। उनका क्रोध मात्र आवेश नहीं था, बल्कि वह अधर्म के विरुद्ध एक चेतावनी, एक न्यायिक प्रतिशोध था। उन्होंने जब जब क्रुद्ध होकर शाप दिया, वह केवल इसलिए था कि धर्म की मर्यादा बनी रहे। यह यात्रा केवल बाहरी युद्धों की नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपे विकारों से लड़ने की भी है। आगे आने वाले भागों में हम महाभारत के अन्य महान पात्रों के जीवन से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन 8 दोषों ने उन्हें प्रभावित किया और कैसे किसी ने इन्हें जीतकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस महायात्रा में, जहां कथा है पर केवल सुनाने के लिए नहीं, जहां युद्ध है पर केवल अस्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मा के विकारों को जीतने की प्रेरणा भी है। यह है आत्ममंथन, महायोद्धाओं के जीवन से निकला अमृत।